बीजेपी का साथ। आरएसएस और बीजेपी का अन्योन्याश्रित संबंध है, वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वो दूध में पानी और पानी में दूध जैसे मिल जाए। हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाया है एक आपने, मिनट, ठीक। सवाल जी है जी। सवाल है, और ये हाँ, सवाल कई लोग पूछ सवाल, रहे हैं हाँ उस जी। सवाल के साथ, तो उसी हम सवाल उस का सवाल, जवाब चाहिए। जी जी, तो उस सवाल की कोई हम नहीं कह रहे हैं, एक सवाल है। हाँ जी जी जी, हम उसकी पड़ताल में ही चलते हैं। तो एक बात तो ये, दूसरी बात, उनके बयान को सुनने के बाद जो समझ में आती बात वो ये है कि बीजेपी ने, संघ ने अंदर खाने तय नहीं किया था। अयोध्या के फैसले के बाद दिल्ली में किताब के विमोचन में भी परम पूज्य मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक, ये कह चुके थे कि हिंदू मुसलमान भाई हैं, हमारा डीएनए एक है, हम आगे और आंदोलन नहीं करेंगे। एक बात ये, हम बहुत ही भले भोले भाले भारतीय होकर अगर सोचें तो मैं बतौर नागरिक 21 तोपों की सलामी देना चाहूंगा मोहन भागवत जी के इस बयान को कि वे हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग न ढूंढने का आह्वान अपने विचार परिवार से कर रहे हैं। लेकिन संयोग और दुर्योग से हम भोले भाले भारतीय के अलावा पत्रकार भी हैं, तो हमें बिटवीन द लाइंस भी देखना होता है, हमें आर पार जाकर भी नजर डालनी होती है। जब हम आर पार जाकर देखते हैं तो समझ में यह आता है कि संघ और उसका पूरा विचार परिवार, उसके आनुषंगिक संगठन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, भारतीय जनता पार्टी और उनका जो आनुषंगिक जितने संगठन है, बहुत सारे संगठन है, आदिवासियों से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। हमारे अग्रज, हम सबके बहुत प्रेरणा स्रोत प्रभाष जोशी जी ने वर्षों पहले एक संपादकीय में एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था कि ये जो विचार परिवार है, ये 7 फन के एक विशेष तरह के जीव, उसका नाम नहीं लूंगा उस जीव का, उसकी तरह है। उसका अलग अलग फन अलग अलग बात करता है, एक मुंह कुछ और कहता है और करने वाले अपना काम करते रहते हैं। तो नंबर 1, मोहन भागवत जी के संदेश के बावजूद अगर संघ के आनुषंगिक संगठन, उनके प्रतिनिधि, उनके कार्यकर्ता अगर आगे अदालतों में अपीलें नहीं लगाएंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार के नीचे भी शिवलिंग है और भोपाल की जामा मस्जिद के नीचे भी शिवलिंग है, मंदिर है, या जो भी है, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, अगर अगले 5-10 साल ही ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हम सुई की नोक बराबर इन पर विश्वास कर पाएंगे। इस अविश्वास के पीछे भी मेरे पास एक धरातल है। अविश्वास का धरातल शुरू होता है पिछले कई दशक से, क्योंकि संघ ने जो कहा उस पर कभी अमल नहीं किया। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दिए गए इनके लोगों द्वारा कि हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, इस ढांचे को हम कुछ नहीं करेंगे, कोई विध्वंस नहीं होगा। और देश और दुनिया ने देखा कि अपने कहे से, अपने लिखे से, हलफनामे पर, स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करके जो कुछ कहा था उससे मुकर गए और किया वो जो मन में था। तीसरी बात, जितने भी ऐसी मांगे अब तक उठ रही हैं, ज्ञानवापी पर उन्होंने इस बयान में, आप ये चीज डॉक्टर साहब ये चीज देखिएगा कि उन्होंने ज्ञानवापी के मुद्दे पर कोई असहमति जाहिर नहीं की है। अभी अदालत में प्रक्रिया चल रही है, अभी तो ये भी नहीं मालूम, बाबा मिल गए तो जो दूसरा वाला मीडिया है और जो अखबार है सरकार के इशारे पर उसने हेडिंग बना दी थी 72 पॉइंट में बाबा मिल गए, और वो नंदी उसी तरफ मुंह करके बैठे हैं। विज्ञान के इस युग में ऐसी बातों के चलते समय अगर मोहन भागवती ये कहें कि हमारी परंपरा से आस्था है ज्ञानवापी में, तो एक तो ये कि इस बड़े मुद्दे से जो फिलहाल चल रहा है उन्होंने कोई असहमति दर्ज नहीं कराई, उन्होंने कहीं मुमानियत नहीं की है कि आप इस मुद्दे को आगे मत बढ़ाइए, इस पर तो डटे रहिए। अब जहां तक प्रश्न है होता है आंदोलनों का, तो न करने के पीछे भी एक वजह है। पहली वजह तो यह है कि खुद सरकार में है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, और बाकी लगभग पूरा देश उन्होंने भगवा कर लिया है, ऐसा उनका दावा है। तो अब आंदोलन किसके खिलाफ करें? जो उनका एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, उसमें से ज्यादातर चीजें संवैधानिक तौर तरीकों से वे पूरी करवा पा रहे हैं और कर रहे हैं। कोई रोड़ा नहीं, विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा, जो चाहे वे कर रहे हैं। मंदिरों के उत्खनन को लेकर, उसके सर्वे और जांच को लेकर 1991 का कानून संसद से पारित हुआ, कोई नहीं सुन रहा। एक छोटा जिले की अदालत का जज हर एप्लीकेशन पर, किसी भी जगह कोई एप्लीकेशन लग रही है उसको सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेता है, नोटिस जारी कर देता है। कोई नहीं इस देश में पूछ रहा कि संसद से बनाए हुए कानून के बाद ये क्यों उसमें एग्जम्पशन
सिर्फ अयोध्या था, सुप्रीम कोर्ट के खुद के उस फैसले में फिर लिखा हुआ है। इसके बावजूद सब जगह मांग उठ रही है। और मांग करने वाले कौन लोग हैं? मांग करने वालों के नाम, पते, ठिकाने, उनके पोस्टल एड्रेस जब आप पता लगाएंगे, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे, तो बहुत स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी हर मांग के पीछे संघ के ही लोग शामिल हैं। अंतिम बात यह कि जो आपने अमेरिका की नाराजगी या उसका ऐतराज का जिक्र किया, मैंने भी आज दिन में उस पर वीडियो बनाया। यही बात सही लगती है मुझे कि जो वैश्विक पटल पर जो हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है, जिस तरह से निंदा हो रही है, यूएस रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी उसका नाम है उस रिपोर्ट का, उसमें विदेश मंत्री ने अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट जारी करके बता दिया है कि भारत को और हमें किस सिलसिले में रखा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ऐसे देश जहां अल्पसंख्यकों के साथ उनके पूजा स्थलों पर हमले हो रहे हैं, लगभग उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में भारत का नाम लिया है। एंटनी ब्लिंकन ने, एक रसेल हुसैन है, वे भी एम्बेसडर है अमेरिका में, उन्होंने भी कहा है कि सत्ता में बैठे लोग, अधिकारी, या तो इसे इग्नोर कर रहे हैं, यानी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हमलों को या तो अनदेखी कर रहे हैं या उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्व बिरादरी में जो हमारी ख्वारी हो रही है, हमारा जो अपयश हो रहा है, उसको लेकर भी ये एक सिर्फ सेफ गार्ड है, ये सिर्फ मुंह चेहरा बचाने की, फेस सेविंग की एक प्रक्रिया है। बाकी होगा वही जो उन्हें करना है। ये अंडरस्टूड रहता है संघ में कि हम ऊपर से कुछ भी कहें, आपको जो काम करना है वो करते रहिए। मोहन भागवत जी तो बहुत महीनों से, सालों से कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक है, हमारे भाई हैं। तो फिर ये धर्म संसदों में, संत सम्मेलनों में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान वाले लोग कौन है? अगर संघ की लाइन को मानना था तो अभी 1-2 महीने पहले तक, अभी बनारस में संत सम्मेलन हुआ, उसमें नरसंहार का आह्वान किया गया, गाजियाबाद में और उत्तर प्रदेश के कितनी जगहों पर। क्या ये लोग संघ प्रमुख की बात नहीं मानते? और संघ प्रमुख ही क्यों, देश के मुखिया परम पूज्य माननीय नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, उनका ही कहा कब मानता है संघ परिवार और उसके आनुषंगिक संगठन। जब गुजरात में दलितों पर अत्याचार शुरू हुए, मॉब लिंचिंग अल्पसंख्यकों की हो रही थी, माननीय मोदी जी ने कहा कि मुझे जूते लगा लीजिए, मुझे गोली मार दीजिए, मुझे मार डालिए, लेकिन दलितों को हाथ मत लगाइए। तो क्या दलितों पर अत्याचार बंद कर दिया इस समुदाय ने, इस विचार परिवार के संगठनों ने? इसलिए कहा कुछ जाता है, करना जिन्हें है वे करते रहेंगे। और अपनी बात को अंतिम में यह कहना चाहता हूं कि दरअसल में संघ को शायद कहीं ना कहीं यह भी लग रहा होगा कि धर्मांधता और कट्टरता का जो हाथी है, जब वो बेलगाम हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, तो वो अपने महावत को भी पीठ से गिराकर उसे कुचल सकता है। शायद ये फौरी एक पहलकदमी की गई हो कि उस हाथी को बेलगाम होने से पहले एक छोटा सा उसकी गर्दन पर अंकुश चुभो दिया जाए। जी राजीव जी।